सैयद फैसल अली जी। पूछता हूँ महोदय, माननीय मंत्री ऊर्जा। मैंने बिहार के ऊर्जा समस्या के बारे में अपना सवाल किया था और अभी सदन में चर्चा हो रही थी कि लोग अपने अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। ये पूरे समस्त बिहार की ऊर्जा की जो दिक्कत है उस पर है। जवाब आया है सरकार का, लेकिन मैंने पूछा है आम, तो जवाब है इमली। और एक दो चीज़ अनुपूरक उसमें मैं लगा दे रहा हूँ, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा मंत्री महोदय कि क्या ये सच है कि बक्सर थर्मल पावर प्लांट जब शुरू हुआ था तो 60 महीने यानी 5 साल की अवधि में पूर्ण होने की बात थी। 2013 में ये पावर प्लांट का समझौता हुआ था और कागजात साइन हुए थे, लेकिन आज 13 साल के बाद आप अपने उत्तर में इस बात को मान रहे हैं कि आज भी उसकी जो उत्पादन क्षमता है और जितना शुरू हुआ है वो था कि 1320 मेगावाट वहां से बिजली उत्पादन होगा, लेकिन आपके अपने जवाब में ये कहा गया है कि आज 13 साल के बाद भी मात्र 660 मेगावाट बिजली ही उत्पादित हो रही है। तो क्या ये सही है? उसके साथ साथ एक सवाल और मेरा ये है कि ये कब तक होगा, और जो इसका आपने जो अनुमानित कॉस्ट था पहले वो 1/4 से ज़्यादा पिछले 13 साल में बढ़ गया है, तो उसका क्या औचित्य है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है? और तीसरी बात यह कि जब आपका अपना संयंत्र, आपके अपने प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वैसी स्थिति में पीरपैंती में 10,000 एकड़ एक व्यवसायी को बिजली के नाम पे उत्पादन देने की क्या आवश्यकता थी, मात्र 1 रुपया के मूल्य पे? सभापति महोदय, सैयद फैसल साहब की जो चिंता है निश्चय ही वो जायज भी है, लेकिन जो और उसके प्रश्न का पूरी तरह से जवाब भी दे देने का काम किए हैं, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। निश्चय ही MOU 2013 ईस्वी में हुआ था और 13 से 19 तक चूंकि लैंड डिस्प्यूट का इतना मामला रहा वहाँ, ये सब जगह होते रहती है कि जब वहाँ पर लैंड डिस्प्यूट का मामला होगा तो कोई भी कंपनी जो वहाँ काम कर रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें अनेक तरह की समस्याएं आई, पानी की समस्याएं आई, जमीन की समस्याएं आई और तरह की समस्याओं से निपटते निपटते ये तो मान रहे हैं महोदय, ये मान रहे हैं कि सरकार विफल हुई है, सरकार अपने कार्यों के संपादन में विफल हुई है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, आप भूमि एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, आप यही कह रहे हैं ना? देखिए आपको भूमि में माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप सुना जाए। सैयद फैसल अली साहब कोई भी नहीं, अगर जनता वहां पर पूरी तरह से वो जब क्राउड उत्पन्न कर देगा वहां पर, तो सरकार उसको पूरा तरह से, अब जनता को डिमोलिश नहीं कर सकते ना, उसको समाधान कर सकता है और समाधान करने में निश्चित रूप से थोड़ा समय लग जाता है उसमें। और सरकार ने पूरी जवाबदेही के साथ जैसे जैसे समस्याएं उत्पन्न होती गई उसको पूरी तरह से उसका निराकरण भी करते चला गया। लेट लगी है उसमें, उसके चलते हम लोगों का आर्थिक बोझ भी बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी सारे विभाग के लोगों ने इस कार्य को पूरा किया। एक जो यूनिट थी वो चालू हो गया है, दूसरा यूनिट भी बहुत जल्द चालू नहीं हुआ है। नहीं। पहला यूनिट आपका पिछले साल चालू हुआ सिर्फ 620 मेगावाट का। नहीं, दूसरा यूनिट, वास्तविकता यह है मंत्री महोदय, सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा, दूसरा यूनिट से 40% बिजली आप सेंट्रल ग्रिड से लेते हैं। सुन लीजिए ना आप, दूसरे मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी सक्षम है? नहीं, आप उनको ये नहीं, मंत्री महोदय जी सक्षम है, जवाब दे सकते हैं। फैसल साहब रहे हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं ना, मंत्री जी सदन में मौजूद, मंत्री जी अच्छा जवाब दे रहे हैं, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभापति बोलने दीजिए, आपको लग रहा है वो जवाब नहीं दे पाएंगे। सभापति महोदय बैठाई जाए, बात को देखिए, जो प्रश्न आई है उसका जवाब गंभीरता से सुनना चाहिए, हल्ला करने से कुछ नहीं हो। ठीक बात। अगर आप विधान परिषद या इस राज्य के प्रति चिंतित हैं या उस थर्मल के प्रति चिंतित हैं तो जवाब भी सुनना चाहिए। और इसमें तो स्पष्ट दिया है कि जुलाई 2026 में दूसरा यूनिट भी चालू हो जाएगी, तब हल्ला करने की क्या जरूरत है? झूठ मूठ का हल्ला करने से कुछ नहीं होता। और अगर कोई बातें आपके मन में उस तरह से उत्पन्न हो रही है तो आप हमसे बात कर लीजिए ना, उसमें क्या है?
ठीक है, ठीक हाँ। है, ठीक है। चलिए आगे तो बढ़िए। 2026 में दूसरा यूनिट भी आपका चालू हो जाए। हैं? सादगी से जितनी भोलेपन से इन्होंने जवाब दिया है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इनको ही मालूम है कि संयंत्र नहीं चल रहा है और अभी सिर्फ आधा ही बना है। 26 जुलाई को क्या होगा उसके बाद आपको शाम करेंगे।